Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Hasnain and you are watching AHP Brain Station. Students, today we are going to start a very important topic, that is somatosensory cortex. My dear students, डायरेक्टली टॉपिक पे जाने से पहले हमने लास्ट कई लेक्चर्स में somatosensory sensations, motor sensations के बारे में पढ़ा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंसेशंस बेसिकली कितनी टाइप्स की हैं, कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इनकी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंसेशंस को। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंसेशन जो हैं बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक है सोमैटिक सेंसेशंस और दूसरी हैं स्पेशल सेंसेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, सोमैटिक sensations arising from skin, muscle, tendon, etc. My dear student, सोमैटिक जो वर्ड है ये सोमा से निकला है। सोमा का मतलब होता है बॉडी। ऐसी सेंसेशंस जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से अराइज हो रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेंसेशन। जबकि जो स्पेशल सेंसेस हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर कम्प्लेक्स सेंसेशन और इनके लिए हैं जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं इन सेंसेशंस को सेंस करने के लिए। लाइक अगर हम बात करें विजन की, तो इसके लिए स्पेशल जो है वो आई है, हियरिंग के लिए ईयर है, टेस्ट के लिए टंग है और इसी तरह स्मेल के लिए नोज है। दीज आर स्पेशल सेंसेस क्योंकि इनको सेंस करने के लिए एक खास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद है। दूसरी तरफ सोमैटिक सेंसेशन जो हैं ये जनरली हैं, ये कम्प्लेक्स नहीं है और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इनके रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्हें सेंस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सोमैटिक सेंसेशंस की आगे तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है वो है एपिक्रेटिक सेंसेशन, सेकंड वन है प्रोटोपैथिक सेंसेशन, थर्ड वन है डीप सेंसेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, एपिक्रेटिक जो है सेंसेशन, दीज आर माइल्ड सॉरी दीज आर माइल्ड या आप इन्हें लाइट सेंसेशंस भी कह सकते हैं। जबकि प्रोटोपैथिक जो सेंसेशंस हैं, दीज आर क्रूड सेंसेशंस। लाइक अगर हम एपिक्रेटिक सेंसेशंस की बात करें तो इसमें टेक्टाइल सेंसेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और जो टेम्परेचर सेंसेशन है फिंगर रेंज का 25 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड। लाइकवाइज प्रोटोपैथिक सेंसेशन जो है माय डियर स्टूडेंट, these are basically pressure sensation, pain sensation और temperature sensations वाइडर रेंज है बनिस्बत एपिक्रेटिक सेंसेशंस की। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डीप सेंसेशन। डीप सेंसेशंस में वाइब्रेटरी सेंसेशन आ जाती हैं, विजुअल सेंसेशन आ जाती हैं और किनेस्थेटिक सेंसेशन। डीप सेंसेशन बेसिकली वो होती हैं जो डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो सेंसेशंस आती हैं उन्हें हम डीप सेंसेशंस कहते हैं। डीप सेंसेशंस की एक टाइप है किनेस्थेटिक सेंसेशन। तो बेसिकली किनेस्थेटिक जो है ये सेंसेशन ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक पोजीशन और दूसरी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की मूवमेंट को जो सेंस करते हैं उसे हम किनेस्थेटिक सेंसेशन कहते हैं। इसके आगे दो टाइप्स हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। स्टूडेंट्स, ये था सेंसेशन के बारे में ओवरव्यू कि कितनी टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी किस टाइप में आती हैं सेंसेशन। तो ये जनरली एक ओवरव्यू था सेंसेशन का। आई होप कि आपको सेंसेशन के बारे में कम्प्लीटली समझ आ गए होगी।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये हमारा मेन टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस लेक्चर की हर लाइन जो है, अगर हम इसकी रेफरेंस बुक्स की बात करें तो इसमें मैंने 2 बुक्स को कवर किया, एक गाइटर और दूसरी जेआईपी के इसेंशियल नोट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप एक फिगर देख रहे हैं। बेसिकली दिस इज सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, या आप इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इस एक स्पेसिफिक जो फिगर बनी हुई है आपके सामने, इसको डिफरेंट नंबरिंग के साथ डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली ये जो डिवीजन ऑफ है, डिवीजन ऑफ पार्ट्स आप कह लें, तो बेसिकली ये जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू अबाउट 50 डिस्टिंक्ट एरियाज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्टेक्स है ये अबाउट टू 50 डिस्टिंक्ट एरिया में ये डिवाइड होता है, और हर एरिया को हम कहते हैं ब्रॉड मैन एरिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये ओवरव्यू है, चीज़ें साथ साथ आप समझते जाएंगे, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको हर बात की समझ आ जाएगी। ये है कॉर्टेक्स, इसको डिवाइड किया गया है राउंड अबाउट 50 एरियाज में, और हर एरिया को हम कहते हैं ब्रॉड मैन एरिया। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है ये काफ़ी हद तक काबिल कबूल है, क्योंकि जो भी न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो इस फिगर को रेफरेंस के तौर पर लेते हैं जब भी उन्होंने किसी भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को एसोसिएट करना होता है इन नंबर के साथ। फ़र्ज़ करें नंबर 8 पे आप कह लें कि हियरिंग सेंसेशंस आती हैं। फ़र्ज़ कर लें बेसिकली जो ऑडिटरी सेंसेशंस हैं वो टेम्पोरल लोब में आती हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि ऑडिटरी सेंसेशन जो वो नंबर 8 पे आ रही हैं, तो जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट होंगे वो डायरेक्टली इसको 8 नंबर को एज अ रेफरेंस लेंगे ऑडिटरी सेंसेशंस के लिए। तो हर एरिया को हम कहते हैं ब्रॉडमैन्स एरिया। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, ये है पूरा हमारा ब्रेन। इसके 4 लोब हैं। फर्स्ट वन जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है आपको, ये है फ्रंटल लोब। ये जो ग्रीन वाला है ये टेम्पोरल है। ये जो येलो वाला है इसे हम कहते हैं पैराइटल लोब, और थोड़ा सा जो है पिंक कलर में इसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन है, इसमें जो सेंसेशंस की डिवीजन है वो इस तरह है कि जो ऑडिटरी सेंसेशंस आती हैं वो डायरेक्टली टेम्पोरल लोब में जाती हैं। जो विजुअली सेंसेशंस होती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब जो हैं, ये तो इनको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक सोमैटो मोटर है और दूसरा है सोमैटो सेंसरी। क्योंकि आज हम सेंसरी की बात कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल सर्कस। बेसिकली ये स्टीरियर फ्रंटल लोब और जो एंटीरियर पैराइटल लोब है, इसके दरमियान ये जो जंक्शन है, ये जो इसे मिलाता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल सर्कस। ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सेंट्रल सर्कस है, इसके लिहाज से जो पोजीशनिंग होगी डिफरेंट एरियाज़ की, उसके हिसाब से उसकी जो है फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया जाएगा। तो सेंट्रल सर्कस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, फिर हम इस फिक को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स,
जनरली जो है सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम ऑल मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, पूरी बॉडी में जितनी भी सेंसरी सेंसेशन आ रही हैं या सिग्नल्स आ रहे हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेंट्रल फिशर या सेंट्रल जो सर्कस है इमीडिएटली पोस्टीरियर साइड पे वो टर्मिनेट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पीछे चलते हैं, ये सर्कस है और इसके जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसका जो एंटीरियर पार्ट ये हुआ। अगर मैं आपको एक डिफरेंट कलर में दिखा सकूं, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंटीरियर ऑफ सल्कस एंड दिस इज द पोस्टीरियर ऑफ सल्कस। तो अभी हमने बात की है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जितने भी सेंसरी जो सिग्नल्स हैं फ्रॉम ऑल मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन वो इमीडिएटली टर्मिनेट करते हैं ऑन द पोस्टीरियर ऑफ द सेंट्रल फिशर या सेंट्रल सल्कस। नेक्स्ट जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जनरली द एंटीरियर हाफ ऑफ द parietal lobe is concerned almost entirely with reception and interpretation of the somatosensory signal। My dear students, वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो parietal lobe है, my dear students, वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो parietal lobe है ये वाला, इसका ये जो एंटीरियर है, my dear students, एंटीरियर एक टर्म है जो आप उसे कह सकते हैं फ्रंट, ऑन द फ्रंट, और जो पोस्टीरियर है वो हम यूज़ करते हैं टूवर्ड द बैक। तो जो पैराइटल लोब है इसका जो फ्रंट वाला है इसे हम कहते हैं एंटीरियर ऑफ पैराइटल लोब। वो कहता है कि जो एंटीरियर ऑफ पैराइटल लोब है ये बेसिकली यूज़ होता है एज अ रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोमैटोसेंसरी सिग्नल्स। सोमैटोसेंसरी सिग्नल्स की रिसेप्शन और इंटरप्रिटेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। क्या? एंटीरियर ऑफ पैराइटल लोब। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक फ़र्क है वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वाज़े हो जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको डिवेल्प करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब जो हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाते हैं। हमने पढ़ा कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो सेंसरी मोटर भी होता है, सॉरी सोमैटो मोटर भी होता है और सोमैटो सेंसरी भी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सोमैटो मोटर कहाँ पे होता है और सोमैटो सेंसरी कहाँ पे होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन अक्रॉस सेंट्रल सर्कल। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल सर्कस के टूवर्ड्स एंटीरियर और ये जो फ्रंटल लोब है इसका पोस्टीरियर, ये फ्रंटल लोब का एंटीरियर, ये वाला पार्ट, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर ऑफ फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब का एंटीरियर और ये जो है ये पैराइटल लोब का पोस्टीरियर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब सोमैटो मोटर जो है वो सेंट्रल सर्कस के एंटीरियर और फ्रंटल लोब के जो पोस्टीरियर पार्ट होगा ये जो एरिया होगा इसे हम कहते हैं सोमैटो मोटर। सोमैटो मोटर, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सोमैटो मोटर कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियर साइड पे है और पैराइटल लोब का जो एंटीरियर पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट इसे हम कहते हैं सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर हम इस फिगर पे आएंगे ताकि जो भी चीज़ क्लियर ना हुई होगी वो हम इसमें क्लियर करेंगे। मोटर कॉर्टेक्स, हमने अभी पढ़ा कि द पोर्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंटीरियर टू द सेंट्रल फिशर, सेंट्रल सर्कस के जो एंटीरियर पार्ट होगा एंड कंस्टिट्यूटिंग द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब का जो पोस्टीरियर पार्ट होगा या पोस्टीरियर हाफ होगा
वो क्या होगा is called the motor cortex and is devoted almost entirely to control the muscle contraction and body movements. आपको पता है कि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो basically they are devoted entirely to control the muscle and muscle contraction and body movements. ये body movements और muscle contraction को control करते हैं. My dear students, सोमैटोसेंसरी की हम बात करें चूँकि तो जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है इसको हम डिवाइड करते हैं दो एरियाज में. एक को हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और दूसरे को कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 2. माय डियर स्टूडेंट्स, काबिल गौर बात यह है कि हम ए को 1 का नाम देते हैं, ए को 2 का नाम देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? इसकी रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि आप किसी भी चीज़ को नेमिंग आप दे रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है कि उस रीज़न की बुनियाद पे आप उसको नेमिंग देते हैं. तो जो रीज़न है, द रीज़न फॉर दिस डिवीजन इनटू टू एरियाज इज दैट अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट स्पेशियल ओरिएंटेशन. स्पेशियल ओरिएंटेशन जो है उसकी बुनियाद पे हम इसको देते हैं नेमिंग. एक को हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड 2. माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप फिगर देखें. मैं आपको बताता चलूं कि ये मैं जो लाइन आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ ये हम इसे कहते हैं सेंट्रल सर्कस. हमने अभी पढ़ा कि इसका जो एंटीरियर पार्ट होगा और फ्रंटल लोब का जो पोस्टीरियर हाफ होगा ये एक्ट एज मोटर कॉर्टेक्स के तौर पर काम करते हैं. और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेंट्रल सर्कस, वो एज अ सोमैटोसेंसरी के तौर पर इस्तेमाल होगा. अब ये जो सोमैटोसेंसरी है इसको हमने दो एरियाज में इसको डिवाइड किया है. एक को हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड दूसरे को कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 2. माय डियर स्टूडेंट्स, इसको नेमिंग हमने किस बुनियाद पे दी है? स्पेशियल ओरिएंटेशन और जो जी माय डियर स्टूडेंट्स, इनको जो हमने डिवीजन की है, this is the based on spatial orientation of the different parts of the body is found in each of these two areas. इन दो एरियाज में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जो सेपरेट या डिस्टिंक्ट स्पेशल ओरिएंटेशन है उसकी बुनियाद पर हमें इनको नेमिंग दी है. माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोमैटोसेंसरी एरिया है यहाँ पे लोकलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बहुत ज़्यादा है. इसमें थाई है, थोरैक्स है, नेक है, शोल्डर है, हैंड, फिंगर्स, टंग, इंट्रा एब्डोमिनल जो भी स्ट्रक्चर हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं? वो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 में लाई करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सोमैटोसेंसरी एरिया 2 की बात करें तो इसमें बेसिकली लेग, आर्म और फेस. तो कहने का मतलब ये है कि लोकलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी is very high in somatosensory area 1 and very low in somatosensory area 2. तो my dear students, जो हम जनरली टर्म इस्तेमाल करते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को, वो बेसिकली हम रेफर कर रहे होते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 1. यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है कि जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स, जिसका हमेशा तकरीबन हमेशा मतलब ये होता है कि एरिया 1 जो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 है उसका मतलब यही होता है कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स. स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ सिग्नल्स इन सोमैटोसेंसरी एरिया 1. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है. सोमैटोसेंसरी एरिया 1 लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द सेंट्रल फिशर. यू कैन सी स्टूडेंट्स कि ये सेंट्रल फिशर है और इसके इमीडिएटली फौरन बाद जो इसकी पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे लाई करता है सोमैटोसेंसरी एरिया 1. My dear students, this is the cross section of brain at post central gyrus. यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे डिवीजन की गई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी
इसमें इंट्रा एब्डोमिनल से लेके जेनिटल्स तक तमाम जो हैं स्ट्रक्चर्स, उनकी जो है उनका एरिया दिखाया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम थ्योरी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ इसको भी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ईच लेटरल साइड ऑफ द कॉर्टेक्स receives sensory information almost exclusively from the opposite side of the body. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये है एक कॉर्टेक्स, इसका जो लेटरल पार्ट होगा ये वाला, क्योंकि ये मीडियल लाइन टूवर्ड्स मीडियल लाइन कार्ड मीडियली और अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो वो होता है लेटर। तो जो लेटरल पार्ट होगा कॉर्टेक्स का, ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। यानी अगर ये राइट साइड में है लेटरली, तो ये जो रिसीव करेगा ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी रिसीव करेगा। Some areas of the body are represented by large areas in the somatic cortex. My dear students, अगर इसमें देखें तो इसमें हर जो है बॉडी पार्ट उसका एरिया डिफरेंट है। अगर हम देखें तो लिप्स का जो है सबसे ज़्यादा जो एरिया लिप्स का है, और सबसे कम जो है वो किसका है, वो टंग का है। माय डियर स्टूडेंट्स, द लिप्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। जो लिप्स का है जो एरिया वो सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय द फेस एंड थंब, फिर उसका फेस, फिर थंब। वेयर इज द ट्रंक एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेटिवली स्मॉल एरिया। स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट एरिया ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो जो लिप्स हैं वो कंटेन करते हैं द ग्रेटेस्ट एरिया, उसके बाद फेस है, उसके बाद थंब है। लेकिन अगर लोएस्ट की बात करें तो ट्रंक और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एरिया। माय डियर स्टूडेंट, ये जो साइज है ये बेसिकली है क्या? The size of these areas are directly proportional to the number of specialized sensory receptors in each respective peripheral areas of the body. My dear students, ये जो sizes हैं these are directly proportional, कि जितने भी वहाँ उस एरिया में सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे उतना उसका जो है एरिया ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिप्स में जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सबसे ज़्यादा लिप्स में होते हैं, इसलिए उनका जो साइज है वो सबसे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अ ग्रेट नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग आर फाउंड इन द लिप्स एंड थंब, whereas only few are present in skin of the body trunk. My dear students, अब हम सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कंटिन्यूएशन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लेयर्स ऑफ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। स्टूडेंट्स, जो भी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में होता है या किसी भी चीज़ में कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसका कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होता है। अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो बेसिकली जो कॉर्टेक्स है इसकी 6 लेयर हैं और 1 से लेके 6 तक इसकी आप नंबरिंग करते हैं। और इसका जो है तरीकाकार ये है कि ये सुपरफिशियल से टूवर्ड्स डीप ये रन करती हैं ये लेयर्स। सबसे पहले फंक्शंस हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी सेंसरी सिग्नल्स आते हैं, इनकमिंग सेंसरी सिग्नल जो है वो सबसे पहले क्या काम करता है, दैट एक्साइट्स न्यूरोनल लेयर ऑफ फोर्थ वन को पहले सबसे एक्साइट करता है। इससे होता क्या है कि जो सिग्नल है वो पूरे कॉर्टेक्स की सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है और इसके साथ साथ जो है टूवर्ड्स डीपर लेयर्स वो भी जाता है। सरफेस के साथ साथ टूवर्ड्स डीपर लेयर्स वो जो सेंसरी सिग्नल है वो ट्रांसफ़र होता है या आप कह लें ट्रैवल करता है। सेकेंडली जो इसका फंक्शन ये है कि जो लेयर्स 1 और 2 हैं बेसिकली दे रिसीव डिफ्यूज नॉन स्पेसिफिक इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम लोअर ब्रेन सेंटर। लोअर ब्रेन सेंटर से ये डिफ्यूज और नॉन स्पेसिफिक इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करते हैं कौन, लेयर 1 एंड 2। और ये क्या काम करते हैं, दे फैसिलिटेट स्पेसिफिक रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स।
और ये जो स्पेशली रीजन्स हैं दे ओवरऑल कंट्रोल द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन्स स्टिमुलेटेड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका थर्ड फंक्शन जो है वो ये है कि जो लेयर 2 है और 3 है ये एक्सोन को सेंड करते हैं, सेंड एक्सोन टू related portion of the cerebral cortex on the opposite side of the brain through the corpus callosum के जरिए ये opposite side of the brain क्या काम करते हैं, सेंड एक्सोन। कौन करता है, लेयर 2 एंड 3। फोर्थ वन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, लेयर 5 और 6 जो हैं ये एक्सोन सेंड करते हैं टू द डीपर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ और सिक्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। हम देखते हैं कि ये जो लेयर 5 है ये बेसिकली लार्जर होती है और ये जो सिग्नल्स प्रोजेक्ट करती है ये टू द मोर डिस्टेंट एरियाज, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा एरियाज में ये प्रोजेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ले लें बेसल गैंग्लिया या ब्रेन स्टेम ले लें। और जो 6 है ये large number of axons extend to the thalamus providing signals from the cerebral cortex that interact with and help to control the excitatory levels of incoming sensory signals entering the thalamus। तो ये था इसका डिफरेंस लेयर 5th एंड 6 का। और बेसिकली ये 4 फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंग टू गाइटन। तो सबसे पहले 4th वन इसको एक्साइट करता है इनकमिंग सिग्नल जो कि सरफेस पे फैलने के बाद टूवर्ड डीपर वो ट्रेवल करता है। इसके बाद 1 एंड 2 डिफ्यूज नॉन स्पेसिफिक इनपुट रिसीव करता है जो क्या काम करता है, स्पेसिफिक रीजन ऑफ कॉर्टेक्स को फैसिलिटेट करता है। और इससे होता है कि ये जो रीजन्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन्स। माय डियर स्टूडेंट्स दिस वाज आवर लेक्चर। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि आपको हर चीज़ इन द सिंपल वे और एक कहते हैं ना तलखीस शुदा मवाद आपको प्रोवाइड करूं। तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह आप समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।